हेलो एवरीवन। तो आगे आप लोग दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही सेंसेशनल वीडियो है, या यूं कहें कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो है। क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूं वो अभी बहुत ही वायरल हो रहा है। इस पर खूब चर्चाएं हो रही है क्योंकि इस पर बात ही कुछ ऐसे करी गई है। दोस्तों, एक शो है इंडिया गॉट लेटेंट नाम का, जहां पर डार्क कॉमेडी किया जाता है। डार्क कॉमेडी का मतलब बहुत ही अश्लील और वाहियात बातें होती है, जो कि नहीं होना चाहिए एक तरह से। और यहाँ पर क्या हुआ था कि रणवीर अलाहाबादिया, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, जो अपने फील्ड में काफी पहुंचे हुए यूट्यूबर है, काफी उनका नाम था, अभी है नहीं बोलूंगा क्यों, क्योंकि अपनी एक गलती की वजह से, जो कि इंडिया गॉट लेटेंट नाम का जो शो है वहां पर जा करके उन्होंने कुछ ऐसी संगीन और वाहियात बातें कर दी है, जिसकी वजह से उनका जो पूरा नाम था, उनका जो पूरा क्रेडिबिलिटी थी, वो पूरा गिर गई है। यानी कि वो एक तरह से जमीन पे आ गए हैं। जो भी उन्होंने नाम और इज्जत कमाई थी वो सब खत्म हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों पूरी बातें करेंगे कि क्या है पूरा मामला, और आप यानी जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बातें करेंगे। साथ ही दोस्तों आपके फायदे की भी एक बात करेंगे, जिसपे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फायदे की बात जरूर सुन करके जाना, और इस कंट्रोवर्सी से आपको क्या सीखने को मिला उस पर भी बात करेंगे। सीख बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उसको मिस मत करना। क्योंकि लाइफ में होता क्या है कि हम सीखते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, जिससे हम अपना तरक्की के ऊपर तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो सीख बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले ही दोस्तों चलिए आपके फायदे की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि फायदा होना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 13 तारीख है और कल 14 तारीख है, ठीक है। 14 तारीख को क्या होता है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है। अब वैलेंटाइन का नाम सुनते ही काफी बच्चे जो है मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे या खुश हो रहे होंगे कि वो अपनी बंदी को या बंदे को जो है गिफ्ट देंगे, काफी मजा आएगा, घूमने फिरने जाएंगे, ठीक है। ऐसा मत करना है, क्योंकि आप लोग एक एस्पिरेंट हो, और एस्पिरेंट के लिए कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता है। सिर्फ होता है पढ़ाई डे, जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है, और आपको एक नौकरी लेना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। उसके बाद ही जो होता है वैलेंटाइन और सब आपको मनाना है, ठीक है। तो फायदे की बात मैं कर ही रहा था, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो आप लोग टेस्ट लगाते हो, मॉक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद अपने आप को जांचने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। और अभी सबसे पॉपुलर है टेक्स्ट बुक, इसीलिए टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए लव एंड लर्न सेल, जो कि स्पेशली फॉर 13 और 14 तारीख के लिए है। जिसमें आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो, जिसका प्राइस है 699 रुपए, लेकिन ये आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 395 रुपए में, जो कि है एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट। और वो आपको कब मिलेगा, जब आप हमारा कूपन कोड OGR10 इस्तेमाल करोगे। टेक्स्ट बुक पर आपको मिल जाएगा काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ढेरों मॉक टेस्ट, चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की या आरपीएफ कांस्टेबल की, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए 13 और 14 फरवरी का ये ऑफर बिल्कुल मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ और जल्दी से टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय करो, कहीं आपसे ये ऑफर छूट ना जाए। और हाँ, हमारा कूपन कोड OGR10 इस्तेमाल करना ना भूलें। अब दोस्तों चलिए पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, एक शो है इंडिया गॉट लेटेंट नाम का, जिसमें ये कहा जाता है कि डार्क कॉमेडी होती है, ठीक है। डार्क कॉमेडी मतलब गाली गलौज करना, काफी वाहियात गालियां देना और ऐसी ऐसी बातें करके कॉमेडी करना, जो कि कहने का मतलब इतनी वाहियात होते हैं कि कोई अगर सुन भी ले ना कहीं, तो उसके कान से खून निकल जाए, इतनी खराब और घटिया बातें वहां पर होती है। लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, देख रहे हैं, तभी ऐसी कॉमेडीज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो हुआ ये था दोस्तों कि एक यूट्यूबर है रणवीर अलाहाबादिया करके, जो कि काफी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, एक पॉडकास्टर है। उनके पॉडकास्ट में काफी अच्छे अच्छे लोग आते हैं, काफी मोटिवेशनल लोग भी आते हैं, जो मोटिवेशनल के फील्ड में है, काफी स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में है, वो लोग भी आते हैं। मतलब काफी पहुंचे हुए लोग कह सकते हैं आप। वे लोग उनके पॉडकास्ट में आते हैं और काफी मोटिवेट करते हैं लोगों को जीने का एक राह देते हैं, काफी कुछ सिखाते हैं, एक तरह से कहा जाए कि एजुकेशन देते हैं लोगों को, ठीक है, कि लाइफ को चेंज कैसे किया जाए, सक्सेस कैसे पाया जाए। मतलब काफी अच्छी अच्छी बातें उनके पॉडकास्ट में होते हैं। और इन्हीं सब चीजों के वजह से वे जो है अपना एक नाम बना चुके थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका नाम है, क्योंकि वो खत्म हो गया, मैं आता हूँ बात टॉपिक पे। लेकिन अभी क्या है कि वो जो पॉडकास्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो एक अपना नाम बना चुके थे, एक अपना एक फेम बना चुके थे, एक लेवल बना चुके थे, ठीक है। लोग उनको एक अलग लेवल पे जानते थे कि वो इस तरह से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, इस तरह से अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, जिनके पॉडकास्ट से लोग काफी कुछ सीखते थे, ठीक है। तो इससे होता क्या था, उनका एक अलग नाम था, एक अलग रुतबा था। लेकिन हुआ क्या
जो इंडिया गॉट टैलेंट नाम का शो है उस पर वो जाते हैं और जा करके कुछ ऐसी वाहियात वर्ड बोल देते हैं, कुछ ऐसी वाहियात सेंटेंस वो वहां पर बोलते हैं जिसकी वजह से रातों रात उनका नाम, उनका शोहरत, उनका सारा चीज खत्म हो जाता है। आज वो पूरा कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। कुछ ऐसी घटिया बातें उन्होंने बोल दी थी उस शो में दोस्तों, जो कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि हम क्या है, हम एजुकेशन के फील्ड से आते हैं, हम एजुकेशन का मतलब समझते हैं। एजुकेशन का मतलब गाली बिल्कुल नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है आपका सुविचार, आप कैसे सोचते हैं, आपका आचरण कैसा है, आप लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, आपका व्यवहार, आपका जुबान, आप जो बोलते हैं, कहीं ना कहीं व्यवहार का 95% आपके बोलने से डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका बोलचाल क्या है, आप किस तरह से बातें करते हैं। अगर आप गाली गलौज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार बहुत खराब है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, या उस तरह के डार्क कॉमेडी में होता है। अब देखिए, कॉमेडी और डार्क कॉमेडी में बहुत अंतर है। कपिल शर्मा भी कॉमेडी करते हैं, लेकिन उनका शो पूरा फैमिली देखता है। आपके पेरेंट्स भी देखते होंगे, आप भी देखते होंगे। कहीं ना कहीं जब हम थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, थोड़ा हमको खराब लगता है, तो उनका कॉमेडी देख के हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है। तो वो होता है कॉमेडी, एक अच्छा कॉमेडी होता है। लेकिन आज कॉमेडी के नाम पे, या यूं कहें कि डार्क कॉमेडी के नाम पे, गाली गलौज और ऐसी घटिया घटिया बातें जो शोज बना करके चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया गॉट टैलेंट नाम का ये शो है, जहां पर रणबीर अलाहाबादिया जैसे यूट्यूबर जा करके कुछ ऐसी वाहियात, मतलब बहुत ही घटिया बातें कही है, और वो भी किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। आप सोचिए, अगर आपके माँ बाप को कोई अगर गाली भी दे दे, या आपको ही मतलब माँ बाप को लेकर के कोई आपको कुछ भी बोल दे, तो आपका खून खोल जाएगा, आप तुरंत लड़ बैठोगे। वहीं पर खुलेआम, ठीक है, यूट्यूब पे पूरे पब्लिक के सामने जो है ऐसी वाहियात माँ बाप को लेकर के जो है वहां पर बातें बोली जा रही है, जो कि बहुत ही संगीन अपराध है एक तरह से, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉमेडी एक अलग है, लोगों को हंसाना एक कला होता है, और इन लोगों के पास कोई कला नहीं है, सिर्फ गाली गलौज के अलावा। यही इन लोगों का टैलेंट है। ठीक है, और इसी वजह से जो है ये पूरा कंट्रोवर्सी फैला हुआ है। अब आप जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आप इस तरह के कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, या इस तरह के वीडियोस देखते हैं, कॉमेडी तो है ये नहीं है, अगर इस तरह के वीडियोस देखते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप इस तरह के वीडियोस देख करके डिमोटिवेट होते हो, कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मन नहीं लगता है, और आप क्या करते हो, यूट्यूब खोलते हो और अलग अलग इस तरह के कॉमेडीज वीडियो देखने लगते हो। बिल्कुल नहीं देखना है। हाँ, अगर आपको कॉमेडी देखना ही है, मान लो कि कुछ खराब लग रहा है, आपको थोड़ा सा फील नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आपको खराब फील हो रहा है, तो आप कॉमेडी देख सकते हो। कपिल शर्मा का छोटा सा कॉमेडी देख लेना 5-10 मिनट का, उससे होगा कि आप लाइट अप हो जाओगे, हंसी भी आएगी, अच्छा भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद बैक टू अपना पढ़ाई, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने हैं। तो एस्पिरेंट, एज ए एस्पिरेंट आपको इस तरह के कोई भी वीडियोस को नहीं देखना है जिसमें गाली गलौज हो। वो जो टॉप लेवल की जो यहाँ पर बात होगी वो तो बहुत बड़ा मतलब कंट्रोवर्सी हो गया है, वो तो बहुत बड़े लेवल की चीजें हैं, उसको तो एकदम सुनना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कहीं गाली गलौज की भी कोई वीडियोस है ना, वो भी आपको नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आप अभी क्या हो, एस्पिरेंट हो, आपको नौकरी लेना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। और अगर आप इस तरह के कंटेंट कंज्यूम करोगे तो कितने सारे नुकसान है। आपका माइंडसेट खराब होगा, आपका बोलचाल खराब होगा, जो आप देखोगे वही ना बोलोगे। ठीक है, तो काफी सारे यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, और आपकी पढ़ाई भी यहाँ पर खराब होती है। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, एज ए मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, सिर्फ वो पढ़ना है और आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। हाँ, आपको अगर कुछ सीखने को कहीं से मिल रहा है, वो आपको जरूर ध्यान देना है, वो आपको जरूर देखना है, सीख लेना है और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है अच्छी चीजें। अब जैसे मैंने सीख की बात करी, ठीक है, कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है, जो ये लोग हैं, ये जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, ठीक है, कंट्रोवर्सी से आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, रणबीर अलाहाबादिया ने क्या किया, पूरी लाइफ उन्होंने जो है एक एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, मतलब कि काफी सारे अच्छे वीडियोस बनाए, काफी मेहनत करी, एक सक्सेस के ऊपर तक पहुंचा, एक नाम बनाया, और एक झटके में रातों रात उसका जो है सारा एम्पायर खत्म हो गया। जो भी इज्जत उन्होंने कमाई थी, रातों रात खत्म कर दी। तो इससे आप क्या सीख सकते हो? देखो, जो भी आप आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कहीं ना कहीं आपका 40-50 नंबर तो आ ही रहा है। अगर मॉक टेस्ट आप लोग लगाते होंगे तो आपको पता है कि मेरा, हाँ, इस वक्त आप जहां पर हो, यानी कि इस वक्त आपकी तैयारी जिस लेवल पे है, उसमें 40-50 नंबर आपका आ रहा है। अगर 50 नंबर आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, तो क्या हो सकता है कि अगर आप इस तरह से इस टाइम पे वीडियोस देखोगे, या कोई भी वीडियोस देखोगे जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, यानी आप पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम करने के अलावा किसी और तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कॉमेडी हो, डार्क कॉमेडी हो, या घटिया वीडियोस हो, वो आप देख रहे हो, या कुछ और करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो,
ठीक है। तो जब आप टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करने के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप पछताओगे कि अगर मैं उस टाइम वेस्ट नहीं करता। मतलब कहने का मतलब मैं सीख की क्या बात कर रहा हूं कि जैसे उन्होंने रातों रात अपना सारा एम्पायर उसका खत्म हो गया, सारा इज्जत खत्म हो गया, उसी तरह जैसे आप इस तरह से स्विच हो जाओगे। यहाँ पर क्या है कि आपका 40-50 नंबर आ रहा है, थोड़ा और मेहनत कर लोगे, साइड से हट करके, डिस्ट्रैक्शन को हटा करके, तो आपका 80 से 85 स्कोर आना शुरू हो जाएगा और आप सक्सेस की उस मतलब सक्सेस की तरफ जा सकते हो, आप नौकरी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के कंटेंट देख करके या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और टाइम वेस्ट करोगे तो क्या होगा, उस टाइम आप सोचोगे कि आप तो 50-55 नंबर पे तो थे और थोड़ा सा तो करना ही है। 50-60-70% की प्रिपरेशन तो आपकी हो ही गई थी। बस क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन हुए, आप डिस्ट्रैक्ट हुए और डिस्ट्रैक्ट होकर के आपने जो है सारा गुड़ गोबर कर दिया। मतलब जितना भी आपने पढ़ा था, जितना भी आप लेवल पे पहुंचे थे, जैसे रणवीर अलाहाबादी एक लेवल पे पहुंचे और धड़ाम से गिर गए, सारा इज्जत पानी में। उसी तरह आप एक लेवल पे पहुंचे हो, 40-50 नंबर आपका आ रहा है और अगर आप नौकरी नहीं ले पाओगे तो आपका जीरो हो जाएगा। क्या मतलब है 40-50 नंबर लाने का? तो उसी तरह आपको जीरो नहीं करना है। आपको अब आप 50 नंबर पे हो, 55 नंबर पे हो, थोड़ा सा ही तो एक स्टेप आगे थोड़ा सा ही तो करना है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना है डिस्ट्रैक्शन से हट करके। तो जैसे ही आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही सिखाने और यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ना तो इस तरह के कोई भी वीडियोस को देख करके उनको सपोर्ट करना है और ना ही इस तरह के वीडियोस को प्रमोट करना है। ना देखना है, ना किसी को दिखाना है। कहने का मतलब ना किसी को शेयर करना है। अगर शेयर करना है तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे आपके जैसे कई और बच्चों को जो है ये चीज सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे मैं यही बताना चाहूंगा कि सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, आप अपने गोल पर फोकस करो। आपको एक नौकरी लेना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। इस वक्त आपके लिए पढ़ने के अलावा कोई और चीजें नहीं होनी चाहिए। लास्ट में दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हर दिखता हुआ खामोश चेहरा खामोश नहीं होता और खामोशी से किया गया मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता। तुम सफलता के पीछे भाग रहे हो मेरे दोस्त, सफलता मेहनत के साथ वक्त मांगती है और मेहनत कभी किसी का बर्बाद नहीं होता। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आज जो तुम सफलता के पीछे भाग रहे हो, सफलता खुद मजबूर हो जाए तुम्हारे पीछे भागने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।